नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पीछे जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ फैक्ट्री वगैरह जैसा माहौल आप देख रहे होंगे। मैं इस वक्त वियतनाम में हूँ। विनफास्ट नाम की एक कंपनी है जो कि इंडिया आने वाली है, मोस्टली लोगों को पता होगा। उनकी कुछ गाड़ियाँ जो इंडिया में आएगी, मतलब राइट हैंड ड्राइव वाली, वो रेडी हो चुकी है। वो हम चलाने आए हैं। इतना 100% रेडी नहीं है अभी पूरी प्रोडक्शन की, अब यहाँ से उठा के इंडिया भेजने लग जाए वैसे वाली। वैसे तो इंडिया में प्लांट बन चुका है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। 2-4 महीने में ऑपरेशन शुरू होने लग जाएंगे। बट वही 2-4-5 महीने की बात है, आपको ये गाड़ियाँ इंडिया में दिखने लगेगी। यहाँ से मेन बॉडीज़ पार्ट्स वगैरह बनेंगे, वहाँ पे असेंबल होंगे, फिर वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ये इनका प्लान है। 2 गाड़ियाँ VF6 और VF7 जो कि इनिशियली इंडिया में आनी है, वो आज हम चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी ठीक ठाक टाइम जो है गाड़ियों के साथ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको VF6 का एक छोटा सा वॉक अराउंड दिलाता हूँ, फिर VF7 का, फिर हम चलाएंगे दोनों को। कोशिश करता हूँ VF7 पहले चलाऊँ, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल, थोड़ी ज़्यादा फीचर वाली है। फिर मैं VF6 चलाऊँगा। बाय द वे इनके पास में और गाड़ियाँ हैं, VF3 जो कि आ रही है, बहुत ही सही क्यूट लगती है, दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सी किधर से जाती है। हम नहीं चला रहे हैं आज, बट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग कर रहे हैं मेरे पीछे। बहुत ही क्यूट, बहुत ही सही लगती है यार इस गाड़ी को, देखो आप। ये 4 सीटर है, बाहर से देखने में नहीं लगती है 4 सीटर। एंड देन दे हैव ए VF9, बहुत बड़ी ऐसा 123 kWh बैटरी है कैपेसिटी वाली, बट वो इस वीडियो का मकसद नहीं है। नंबर 2 हमारा मकसद, नंबर 1 आना मेरा मकसद नहीं है। तो हमें जो है पहले ये 2 गाड़ियों में फोकस करते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है उसके में आपको 4 बटन मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये विनफास्ट का लोगो जो है वो बना हुआ है। ये आपको अलार्म, अगर गाड़ी ढूंढनी है कहीं खड़ी है तो लॉक, अनलॉक और बूट जो है उसको अगर आप दबाए रखोगे तो इट विल ऑपरेट इलेक्ट्रिकली। यस, ये वाली में तो जो है अनलॉक होता है बस, तो वो अनलॉक जो है यहाँ पे हो जाएगा और आप उसके बाद में जाके इसको खोल सकते हो। बट अनलैच हो जाएगा एक्चुअली, जस्ट नॉट अनलॉक बट अनलैच। ये वाला इलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक जो है वो ओपन भी हो जाता है। बट अगर आप लॉक और अनलॉक बटन से ही फंक्शन देखना चाहते हो तो गाड़ी जो है उसकी सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है। और सनशेड जो है वो भी आई थिंक हटता है। सनरूफ ओपन नहीं होती है, ओपन होने वाली नहीं है। सनशेड एक्चुअली है नहीं इसमें, और हाँ सनशेड नहीं है इसमें, तो ये बिना सनशेड वाली ही है, जो कि इंडिया के लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फिर कुछ कंपनी ने जैसे बाद में एक अलग से कवर दिया है, वो लगाया जाए इसमें। बट फिलहाल के लिए आगे की तरफ ये एक टिपिकल डिज़ाइन लैंग्वेज इनकी जैसे स्प्रेड होती हुई दिख रही है ना आपको, ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमें इनकी फैक्ट्री वगैरह में भी देखने को मिली, उसके दरवाजे वगैरह में भी। और गाड़ी एक्चुअली काफ़ी अलग लग रही है आपको। इट्स नॉट लाइक आउटराइट आप किसी गाड़ियों से मैच वैच कर पाओ कि वैसी सी दिखती है। इनफैक्ट VF7 जो है वो और ज़्यादा थोड़ी सी प्रीमियमनेस उसमें नज़र आती है। तो लॉक और अनलॉक जब आप करोगे तो आपको ये इंडिकेटर जो है वो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स है, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर है, फ्रंट में कैमरा जो है 360 डिग्री वाला है, ADAS के लिए रडार यहाँ पे है, कैमरा वहाँ है, और पीछे भी रडार जो है दिए गए हैं, तो उसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वगैरह सब कुछ होता है। ऑल 4 डिस्क है। VF6 जो है उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं हल्का सा बैटरी का ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसकी हाइट बढ़ाई गई है। हमने VF6 वो भी देखी है जो यहाँ बेचते हैं लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली, उसकी हाइट एक्चुअली नीचे है, तो इसको जो है थोड़ा सा इंडियन रूप वहाँ पे दिया गया है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रोड का एक चैलेंज रहता है। और ये एक चाइनीज़ कार्स के साथ में दिक्कत है, ये उन्होंने अनलेस जो जैसे MG वगैरह जो लेके आए उन्होंने अपनी हाइट बढ़ाई है, बट बाकी गाड़ियाँ जो ऐसा BYD वगैरह हाइट वगैरह में ध्यान थोड़ा सा कम दे रहे हैं। बट उसके अलावा ऑब्वियसली चाइनीज़ नहीं है, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। कई बार लोग किया को भी चाइनीज़ मान लेते हैं, वो तो कोरियन है। तो यहाँ पे भी सेम सीन है। हाँ, हो सकता है बैटरी कुछ कंपोनेंट ये भी चाइना से ला रहे होंगे, बिकॉज चाइना से कम्प्लीटली आप इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते हो आज के दौर पे। तो यहाँ पे VF6 मेंशन है। यहाँ पे आपके पास में पीछे लाइट आ गई है, हाई माउंट टेल लैम्प वहाँ पे है, बाकी फंक्शन वगैरह दिए गए हैं, और कुछ ऐसा चीज़ है नहीं बताने के लिए। बूट स्पेस में दिखाता हूँ आपको क्विकली, ठीक है। खोलो, ये सिस्टम यहाँ पे है। कोई भी स्पेयर टायर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक दिया भी गया, नहीं है स्पेयर टायर। और पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। एंड दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, फ्यूज़ बॉक्स जो है वो यहाँ पे आपके पास में आ गया है, और अलावा उसकी कुछ नहीं है जो यहाँ पे मेंशन करना हो। आई थिंक ये नीचे भी जा सकता है, नहीं ये नीचे नहीं जा सकता है, इसका ही जो है फ्लोर यहाँ पे रहेगा, यही लेवल रहेगा। अब चलते हैं, मैं आपको स्पेस वगैरह दिखाता हूँ कैसा है, अंदर फीचर दिखाता हूँ पहले। चलो, ऑब्वियसली यहाँ से लॉक अनलॉक करने के लिए आपको दिया गया सिस्टम, जो दबाओ अनलॉक, लॉक किया, अनलॉक किया मैंने। और सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे कि कोई भी MID जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब ये थोड़ा सा और लग सकता है आपको MID ना होना, बट काफ़ी सारी गाड़ियों में जो है अब ये होने लग गया है MID का नहीं होना। मैंने पीछे बूट जो है खुला ही छोड़ दिया है, बंद नहीं किया ढंग से। मेरे को पता नहीं क्यों इसमें पहले लग रहा था इलेक्ट्रिक है, बट फिर बाद में अब 2 बार तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक तो नहीं है। चलो, हाँ, तो MID नहीं होना जो एक नेगेटिव पॉइंट था कई लोगों को लगता है,
मुझे लगता है बिकॉज मैंने कई जैसे दीपाल चलाई है बाहर, स्पैंक चलाई है, स्पैंक चलाई है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई, जेटोर वेटोर उनकी भी गाड़ियाँ चलाई। तो उनमें जब भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कुछ करते हैं ऐसा, तो उनकी यूआई में बड़ी दिक्कत लगती है। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी में यहाँ पे वो समस्या नहीं लग रही है। मिनिमलिस्टिक किया गया है बट कंफ्यूजिंग जो है वो नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल जो है, नहीं यहाँ पे तो हार्ड ही है बट ऐसा रबराइज फील है उसमें, यहाँ सॉफ्ट टच दिया गया है, वीगन लेदर हर जगह इस्तेमाल किया गया है। एवरीथिंग फील नाइस, फिट एंड फिनिश बढ़िया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अंदर की तरफ तो, बाहर की तरफ जरूर आपको कुछ कुछ जगह पैनल थोड़े बड़े लग सकते हैं बट अनइवन नहीं है, तो वो वाली चीज़ बढ़िया है। ये वन टच अप डाउन जो है उसके सारे कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं। लॉक आउट करना हो तो कोई अलग से लॉक का ऐसा लीवर नहीं है, दिस इज़ ओनली, मतलब बाकी दरवाज़ों पर बैठोगे तो इसको 2 बार खींचने पर जो अनलॉक हो जाएगा, और ड्राइवर तो एक ही बार खींचेगा तो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आप देखोगे कोई बटन्स वगैरह यहाँ पे भी नहीं है। नीचे की तरफ एरिया काफ़ी बड़ा है, फ्लोर माउंटेड पैडल जो है वो है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सीट्स जो है वो है, वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं। स्टीयरिंग पे बटन्स है काफ़ी सारे, जो कि अच्छी चीज़ है। सब कुछ लिया नहीं गया है। इधर से आपको मीडिया वगैरह कंट्रोल करना हो तो वो वॉइस कमांड है, हिंदी में भी वॉइस कमांड ही गाड़ी सपोर्ट करेगी। अभी करंटली नहीं है, जब इंडिया आएगी तब हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल और बाकी एडास के रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो है। लेवल 2 एडास इसमें आएगा। यहाँ पे आपके पास में ये जो आप कंट्रोल देख पा रहे हो, ये रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का है, ऑटो पे दबा के छोड़ दो। यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उससे रिलेटेड और इंडिकेटर जो है उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई है। ट्रिप अगर आपको सेट करनी है, मूव करनी है, तो यहाँ से करोगे। जब ये दबा रहा हूँ मैं तो यहाँ चेंज हो रही है, अगर आप देखोगे तो ये ओडोमीटर और ट्रिप जो है वो यहाँ पे A-B में स्विच हो रही है। एंड दीज आर ऑल दी कंट्रोल्स जो आपके यहाँ पे। बट दोनों ही गाड़ियों में HUD आती है, अगर आपको वहाँ दिख रहा हो तो HUD जो है वो आपके लिए MID जैसा काम करती है, और एकदम सही पोजीशन पे भी है, काफ़ी सारी सही चीज़ दिखाते भी है। करंटली स्पीड क्या है, पार्किंग पोजीशन पे है या गाड़ी चल रही है, ADAS में क्या क्या फंक्शन काम कर रहा है, बैटरी कितने % है, हर चीज़ें बताती है। ये स्क्रीन है जो कि मुझे अभी तक तो काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। ड्राइवर की साइड टिंटेड है, ये अगर आप बीच में से देखोगे थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड लग रही होगी, बिकॉज ड्राइवर की साइड जो है वो की गई है। एंड ये स्क्रीन एक्चुअली जो है बहुत ही काम की और बहुत ही सही मुझे लगी, प्योरली बिकॉज ऑफ द UI। हर चीज़ एक तो फास्ट काम कर रही है और UI समझ में आ रहा है। जैसे कि कई फीचर्स AC से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे कुछ दिए नहीं गए हैं, बटन वगैरह में सिंपली यहीं दिए गए, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपको AC जो है उससे आगे पीछे करना है तो ये सिंपल सा दिया गया, आप आगे पीछे मूव करो, और हर बार ऑलमोस्ट हर बार मतलब एकदम सही से काम कर रही है। हाँ, आपको अभी भी ऐसा आँखें नीचे लानी पड़ेगी, बट इट इज़ जस्ट सिंपली आप यहाँ पे हाथ रख सकते हो एंड जस्ट यू कैन डू थिंग्स, तो वो थोड़ा ईजी इसको बनाता है। देन होम बटन आपका यहाँ पे है, ये आपके पास में सारे ऐप्स रिलेटेड है। ऐप्स में अभी भी थोड़ा सा वियतनाम में ना, वो जापान वियतनाम इस एरिया में थोड़ा कार्टूनिश कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े से बढ़िया लगते हैं, तो वो आपको अगर नज़र आ रहे हो तो बता दो वो गेम्स ही है ऐसा। उसके अलावा बाकी सब जो है सिंपल दिया गया है। तो ये बाहा बिग एयर, ये गेम यहाँ दिया है, ब्राउजर एंड्रॉइड पर का प्ले, कैलेंडर, ड्राइव एड्स, जिसमें बेसिकली ADAS के फीचर्स जो है वो आप कम चालू करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। नेविगेशन जो है, हियर मैप्स का नेविगेशन इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है। आप अगर गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करना चाहें तो फिर आपको उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। इंटरेस्टिंगली हियर मैप्स लिया गया और ये गाड़ी इंडिया के लिए, तो लेट मी चेक कि वियतनाम का तो चलो सारा मैप है, उसके अलावा किसी कंट्री का मैप इसमें, अच्छा ये ऑफलाइन है अभी, इसमें वो कनेक्टेड नहीं है, तो वियतनाम और ये आसपास जितना पहले से लोड हुआ है वही लोड हुआ रहेगा, तो हम चेक नहीं कर सकते हैं। और इंडिया का जो होगा वही मैप आएगा, बिकॉज दिस इज़ इंडियन स्पेसिफिक थिंग, तो मुझे लग रहा है हियर मैप से इंडिया में यूज़ किया जाएगा। कुछ और कार कंपनीज करती है हियर मैप्स और सही चल रहा है उनका। उसके अलावा यहाँ पे कैलेंडर आ गया, ये ब्लूटूथ डिवाइस, ये विजेट्स है, यू कैन ऑल्सो मूव, अगर आपको चाहिए कुछ और विजेट्स जो है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको मोस्टली चाहिए होंगे, गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको, अगर बूट खोलना है, वाइपर चलाना है, या आपको डीफ्रॉस्ट नहीं, ये तो HUD जो है उससे रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह करनी है, ये मिरर्स जो है उनको एडजस्ट करना है। दिस इज़ प्रॉब्ली दी ओनली थिंग जिसमें आप जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि ये आपको यहाँ दबा के फिर उसके बाद में मिरर कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बटन्स के गायब होने से कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। दीज आर लाइटिंग फंक्शंस, हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल है, ऑटो पे डालो, भूल जाओ, काम खत्म। कार मोड, इकोनॉमी, ड्राइवर, स्पोर्ट, बाय डिफॉल्ट गाड़ी इस पे रहती है, तो आपको रहता है कि भैया गाड़ी मोड चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, रीजनरेशन का लेवल डिसाइड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन जरूर है, हट जा फास्ट एंड ड्राइवर सीट पर कर लूँगा यार मैं, ऐसा इतनी भी क्या मतलब ज़बरदस्ती है। कैन आई नॉट मूव दिस कम्प्लीटली?
नहीं ऑब्वियसली ये वाली वार्निंग तो कैसे मूव कर सकता हूँ मैं एनीवे तो यहाँ पे जो है आपके पास में 360 डिग्री कैमरा है, वेरी नाइस कैमरा, नॉट वेरी हाई रेजोल्यूशन बट वेरी नाइस क्लियर कैमरा, और कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो अच्छे से मेंटेन किया गया है। फिर बाकी वाइटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। ऐसा ड्रॉप डाउन में भी कई फंक्शन जो है जिसमें सेटिंग्स वापस आपको जाना है तो पूरी सेटिंग्स पे आ सकते हो। देर आर मल्टीपल थीम्स, ज़रूरी नहीं है वाइट वाली लगा के रखो, मिनिमल थीम पे भी जा सकते हो आप, विन फास्ट थीम करके भी एक थीम है उस पर भी जा सकते हो आप चाहो तो हर एक टाइप की थीम वगैरह जो दी गई है एंड देन मल्टीपल सेटिंग्स इनसाइड। ये चीज़ें जब इंडिया आ जाएगी तो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपके पास में ड्राइव कंट्रोल्स है, आपको PRND क्या करना है, कुछ चीज़ आपको ऐसी है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो आप इस पर सेट कर सकते हो। जैसे कि आई थिंक करंटली मोड जो है इस पर सेट हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ILC कार मोड जो है उस पर सेट हुए हैं, नहीं इस वाले में नहीं, मैंने किसी गाड़ी में तो मोड सेट कर रखे थे, इसमें एक्चुअली कुछ भी सेट नहीं हुआ अभी। सो यू कैन सेट थिंग ऑन कि मुझे जो इस पे मोड सेट करना है, मुझे इस पे लेट्स से म्यूजिक म्यूट करना है, ऐसा कुछ भी आपको करना है जो रेगुलर आप करते हो वो आप इस पे सेट कर सकते हो। 2 कप होल्डर यहाँ पे है, यहाँ आपके पास वॉल्यूम और डायरेक्टली ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम है ऑडियो का, तो आपको प्रॉब्लम म्यूजिक उस पर म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़िया चीज़ें ऐड कर दी गई है। हैज़ार्ड लाइट कंट्रोल, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो वो यहाँ पे। ये अगर आप देखोगे अंदर तो 2 टाइप A है, ये गाड़ी से थोड़ी शिकायत है मेरी कि इसमें टाइप C नहीं है आगे की तरफ एटलीस्ट, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है एंड द बिग स्पेस हियर। अगर आप ये देखो तो ये स्लाइड तो नहीं होता है एंड दिस इज़ लिटिल लाइक इट मूव्स लिटिल बिट, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं, चलती गाड़ी में तो नहीं हो पाएगा और हर जगह रुकता है विच इज़ ऑल्सो ए गुड पार्ट। उसके अलावा जो है यहाँ पे सीट्स हैं, कंफर्टेबल है, 6 एयरबैग 7 एयरबैग आते हैं एक्चुअली गाड़ी में। स्टैंडर्ड कितने आएंगे उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कितने वेरिएंट आएंगे उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रोकैमिक मिरर जो है वो मिल रहा है, एडास की हाउसिंग इसके जस्ट पीछे ही है, और ये टच नहीं है, दीज आर लाइक प्रेस एंड वर्क्स, लुक्स लाइक टच वाला सिस्टम बट प्रेस करके ही काम करता है। कोई भी सनरूफ के लिए अभी तक शेड नहीं दिया गया है, दैट कैन बी अ नेगेटिव, तो मैं पहले आपको बता रहा था कि उसके लिए जुगाड़ लाना चाहिए इंडिया में। सीट को अपने हिसाब से सेट करते हैं और देखते हैं रियर में कितना स्पेस है, फिर मैं VF7 पे चलता हूँ। ठीक है, अरे वाह इसमें थाई सपोर्ट भी एडजस्ट हो रहा है यार सीट का, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये प्रॉब्ली मेरी साइज़ हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को मैं पार्क मोड में डालता हूँ, पार्क मोड में थी, हाँ पार्क मोड में थी गाड़ी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 80% पे कितना रेंज वगैरह दिखा रहा है। 59 पॉइंट समथिंग kWh की बैटरी पैक ये है एंड 70 की दूसरी वाली VF7 है। रियर जो है उसमें बड़ा फ़र्क होने वाला है दोनों गाड़ियों में। रियर में यहाँ पे आपके पास में देखो स्पेस इधर तो बढ़िया है, मतलब ये वाली जगह पे भी स्पेस बहुत है यार यहाँ पे तो स्पेस ये अगर शेड होता तो थोड़ा सा कम होता बट अदरवाइज़ काफ़ी स्पेस है। क्या मैं इसको और पीछे कर सकता हूँ? आई वॉन्ट कि और पीछे हो, नहीं और पीछे तो नहीं आती बट एक ही लेवल पे जाती है ये। और अगर आप जानना चाहो एक चीज़ मुझे नोटिस में हुई, हाँ आपको तेज़ी बंद करना पड़ेगा ये अदरवाइज़ खींचता नहीं है, टॉर्क पूरा नहीं लगा पाते हो आप। तो एक चीज़ जो मुझे फील हुई वो ये कि थोड़ी ज़्यादा अपराइट है ये, मतलब कंफर्टेबल हो आप हर जगह से, मेरे हाइट का बंदा 5 फुट 8 इंच का कंफर्टेबल है बट थोड़ी ज़्यादा अपराइट मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। थोड़ा और मेरे को ऐसा पीछे या अंदर की तरफ बैठने पसंद होता। ट्विटर यहाँ लगा हुआ है, रियर में भी स्पीकर दिए गए हैं। स्पीकर सिस्टम जो है वैसा ब्रांडेड इस वाले पे तो नहीं है LC ऑन द VF7 कि उस पर कोई ब्रांडिंग दी गई है या नहीं दी गई है। इधर आप देखोगे तो आपके पास में अवेलेबल है कप होल्डर या बॉटल भी आप टांग सकते हो, एक्चुअली इतने बड़े हैं, और अंदर भी रख सकते हो सिंपली, बहुत ही कंफर्टेबल वीगन लेदर वाला आपके पास आर्म रेस्ट भी यहाँ पे है। इफ़ नॉट दिस आप ऑब्वियसली इसको जो है यूज़ कर सकते हो एड्स 3rd सीट, और ये हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल लग तो रहा है बट इज़ इट इवन हेडरेस्ट? यस इट इज़ अ हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट के भी हैं, 3 पॉइंट आपके उसके भी, 3 हेडरेस्ट भी है आपके पास यहाँ पे पीछे की तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी सनरूफ है तो लाइट जो है वो यहाँ पे मूव कर दी गई है। उसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ नहीं है पीछे की तरफ। एमिनिटीज़ के मामले में आपके पास में ऑब्वियसली AC है जिसका फ्लो ठीक ठाक लग रहा है, और टाइप C जो है वो भी यहाँ पर भी नहीं है, VF7 में है टाइप C। चलें VF7 पे, ये लो भैया यहाँ पे टाइप C है 90 वाट की। क्या चार्ज करोगे 90 वाट से भाई? कई लैपटॉप्स वगैरह सारे लैपटॉप चार्ज हो सकते हैं 90 वाट से, तो मेरे ख्याल से आते हैं कुछ 135 तक भी जाते हैं। और यहाँ पे एक स्पेस जो है वो दिया गया है, यहाँ पे 2 वेंट जो है आपको VF7 में पीछे देखने को मिल जाएंगे एंड लॉट ऑफ स्पेस, एक्चुअली लॉट ऑफ स्पेस यहाँ पे मिल रहा है आपको। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं बंद करके कैमरा स्विच करके आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तो सेम स्पेस है ही बट इसका रिक्लाइन एंगल जो है मेरे को पसंद आ रहा है, और इसमें थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। उसमें थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम था बट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया थाई सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा लग्जरी फील हो रही है उसके मुकाबले, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों गाड़ियाँ काफ़ी कॉम्पोनेंट शेयर करती है, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती है, बट ऑब्वियसली मोटर अलग है, पावर अलग है, वो सब मैं अभी आपको बताऊँगा, बैटरी भी अलग है, बट काफ़ी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी लग्जूरियस फीलिंग आ रही है। इसी
सनरूफ भी बहुत बड़ी है, इसमें और बड़ा शेड लगेगा लगाने के लिए। बट पीछे की तरफ और क्या क्या मिलता है फिर आगे चलते हैं। यहाँ मिलता है आपको 3 हेडरेस्ट, ऑब्वियसली रिक्लाइन जो है वो मल्टीपल स्टेप में होता है, तो वो चीज़ जो है मेरे को अच्छी लगी थी, तो ये पूरे स्टेप रिक्लाइन मैंने कर रखा था। 3 हेडरेस्ट यहाँ पे है और सेम फंक्शन जो है आपके पास में इधर कप होल्डर से रिलेटेड है। सेम चीज़ 3 पॉइंट सीट बेल्ट के मामले में है, आइसोफिक्स एंकर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास में लाइट इधर नहीं बल्कि इधर ही दे दी गई है, विच इज़ अ मोर कन्वीनियंट एंड अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। वैसे एक्चुअली अगर आप रीडिंग लैम्प में रीड करने के काम में लो तो इसकी बजाय यहाँ वाली पोजीशन सही होनी चाहिए, सब पीछे से आया लाइट। बट एनीवे यहाँ पे जो है ये आपके पास में 1 टच कंट्रोल जो है ये मिल रहे हैं। ये आपके पास में अवेलेबल है लिवर्स, जिसमें अगेन मैं बोल रहा था ना 2 बार ऐसे खोलने पर अनलॉक हो, एक बार अनलॉक होता है फिर आपका जो है अनलैच होकर बाहर खुल जाता है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हार्ड ही है, बट यहाँ पे भी वीगन लेदर एंड बॉटल होल्डर्स आर बिग एंड नाइस, कोई भी दिक्कत उधर भी नहीं है। ये थोड़ा सा पतला हो सकता है तो ऐसा आप बॉटल वॉटल टाइप नहीं फंसा सकते हो, बट आपका मैगजीन वगैरह जो है अंदर चला जाएगा। अब चलते हैं आगे, एक बार बाहर से देख लो पहले, चाबी जो है वो सेम ही आती है और वही आसपास आओगे तो लॉक अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास में DRL जो है वो इधर देख पा रहे हो और सेम आपको जो है प्रोजेक्ट लाइट इधर भी मिल रही है। आगे की तरफ इसकी डिज़ाइन वगैरह जो है वो काफ़ी अलग है, अभी कंपैरिजन भी कर सकते हो, दोनों साथ में ही खड़ी है और एडास वगैरह सब इसमें ही आता ही है। इधर आपके पास में 245/50 R19 टायर्स जो है बड़ा है और थोड़ा EV टाइप है, उसका नॉर्मल टायर जैसा ही लग रहा था, बट दोनों के टायर जो है वो सही लग रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। उसके अलावा जो है आपके पास में यहाँ पे आप देख पाए हो, ये तो उसमें भी थे बट इट लुक्स लिटिल मोर प्रीमियम विथ ऑल दीज लाइन्स और थोड़ी क्लैरिटी से लग रही है इसमें। ये एक अलग चीज़ है, डोर हैंडल जो है आपको ऐसे पकड़ के खींचना है, बड़ा वाला पार्ट है वहाँ प्रेस करो, टाटा लर्न फ्रॉम ईयर, ऐसे करते हैं फ्लश डोर हैंडल्स, जो आपको पता चलना चाहिए सिंपली कहाँ दबाना है। ये बड़ा है तो सबसे पहले यहीं जाएगा एंड देन यू पुल एंड इट कम्स आउट, ऐसे चलता है सिस्टम। एनीवे पीछे से भी जो है ये काफ़ी अलग लगती है और थोड़ा सा यहाँ पे आके आपको लग सकता है वो जो EVs में काफ़ी कंपनियाँ डिज़ाइन ट्राई कर रही है वैसी वाली चीज़ें यहाँ लग रही है, बट लुक्स नाइस टू मी। और ये आपकी कनेक्टेड लाइट जो जिस तरीके से फ्लो कर रही है, एनिमेशन यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नीचे है उससे एंड ऑल्सो लंबी है तो और भारी भी है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कों पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं अंदर। बाय द वे इसमें यहाँ पे देख लो ये फ्लश हो जाता है इधर रियर वाइपर। अंदर चलें और अंदर चलने के बाद में हमारे पास में जो है चेंजेस बिल्कुल यहाँ पे भी है। सबसे पहले ये ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का कैमरा जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसकी पन्नी अभी तक किसी नहीं हटाई, चलो यहीं रहने देते हैं। ये आपके पास सेम स्टीयरिंग व्हील है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, सेम आपका मैकेनिकल तरीके से एडजस्टमेंट होता है ऊपर और नीचे। ये अपनी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे भी काफ़ी नीचे सा ऐसा लग रहा है, उसका रीज़न है एक्चुअली आप अगर देखोगे तो ये इसकी पोजीशन से इसको ऐसे नीचे ढाला गया है, जिसकी वजह से ऐसा ही ज़्यादा फील हो रहा है। तो डिज़ाइन जो है इसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट नथिंग इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी के कोई इशू दे रहा है, फंक्शनैलिटी में एकदम सही है। स्क्रीन वगैरह सेम साइज़ की है, कुछ भी चेंज वहाँ पे नहीं है, फंक्शंस एंड एवरीथिंग इज सेम। ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव है और थोड़ा सा 1-2 फंक्शंस एडास के ज़्यादा है, तो उनका डिफरेंसेस आपको यहाँ पे फील होंगे ही, सेम इज थिंग हियर। बट यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो देख पा रहे हो एंड दिस कंसोल जो है वो ऐसा उसकी तरह नहीं है, यहाँ पे चेंजेस हैं। 3 कप होल्डर मिल रहे हैं आपको, एक छोटा 2 बड़े। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप ए है, यहाँ पे टाइप सी आगे की तरफ नहीं है। इधर आपके पास स्पेस दिया गया है एंड देन देयर इज स्पेस सेम थिंग हियर जो कि उसमें हमने देखी है, और यहाँ पे भी आपको जो है स्पेस दिया गया, बट ये थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से नीचे जो है रियर में स्पेस आपको मैंने दिखाया वो मिल जाता है। एनीवे तो ग्लव बॉक्स जो है डिसेंट साइज़ का है और ऊपर की तरफ जो है वो कोई बदलाव नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही है जैसे उसमें थी। एक चीज़ मैं उसमें देखना भूल गया था, वो यहाँ देख लेते हैं कि आपके पास में लाइट और वैनिटी मिरर है एंड द टेस्ट इज़ नाउ, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर पता है कि एक्सटेंड नहीं होता है, काफ़ी जगह इधर छोड़ देता है। एनीवे तो ये चीज़ें यहाँ पे है। इसके अलावा इसकी सीट्स जो है थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल और कुशनी टाइप की है, और इन टर्म्स ऑफ फीचर मतलब जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है इधर आपको ये इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है, ये मैकेनिकल ही है, बट आपको इधर जो है सेम ही फंक्शंस मिलते हैं सीट के और इलेक्ट्रिक ही जो है वो आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है भाई साहब दोनों गाड़ियों की। HUD इसकी भी आती है और सेम ही चीज़ें सेम ही फीचर दे रही है HUD भी। 7 चलाते हैं पहले। VF7 जो है वो ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों तरीके से मिलेगी। दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव, जिसका मतलब है फुल पावर जो है वो मिलेगी। फुल पावर मतलब 348 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। 0 to 100 in 5.8 सेकेंड, विच इज़ क्वाइट फास्ट। इलेक्ट्रिक कार के साथ में करना वैसा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम जाएंगे इधर, राइट? हम इधर जाएंगे एंड देन वी विल टेक दिस 40 की लिमिट फॉलो करेंगे। फास्ट चलाऊंगा मैं उधर से आते वक्त, बट मैं आपको अभी जनरल चीज़ें बताता हूँ।
सो बैटरी कैपेसिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, 70.8 किलोवाट आवर। अगर आप इंटरनेशनल स्पेक्स पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड ड्राइव में थोड़ी सी ज़्यादा है, 74 समथिंग है, इसमें 70 है। रेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं आना चाहिए। तो एक चीज़ मैं और ट्राई करना चाहता था, ग्रेडियंट ट्राई करना चाहता था, तो वो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्रेडियंट पे जो है कैसे ऊपर। देखो इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में क्या है ना, ऐसा ऑलमोस्ट बनाना चीज़ें आसान है, बट उसको फाइन ट्यून करना जो है मुश्किल है। तो एक बार यहाँ पे से रुक के फिर हम ट्राई करें कैसा क्या चल रहा है। ये मैंने डाला ऑटो होल्ड, उसके बाद में हाँ सही, ऑलमोस्ट ऐसा सही ही काम कर रही है। स्पोर्ट मोड में नहीं थे हम अब तक, इकॉनमी मोड में थे। अब आगे स्पोर्ट मोड वाली हरकतें करेंगे। फील्स लाइक कि काफ़ी ऐसा मैच्योर प्रोडक्ट है, ऐसा फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट लग नहीं रहा है। फ़ोटो खींचेंगे हमारी। हे can you try you for me? यस, Thank you. Hiếu ơi. चलो now we will try for him. I don't know, let's see. I'll open Here. yeah, okay. Okay. Lên. Over giữa. come Full load test हो full load test. Sport mode, I'll make everyone puke. Okay, go. Yeah? Okay. इस गाड़ी में प्रेशर सेंसर आते हैं सीट बेल्ट के लिए, तो पीछे जो दो नए बंदे हमने बैठाए हैं उन दोनों ने नहीं लगाया, तो प्रेशर सेंस करके बता रहा है कि यहाँ पे जो है सेफ पैसेंजर सिर्फ विकास योगी जी बैठे हैं पीछे, बाकी जो है अगर मैं ब्रेक मारूँ तो उनके मुंह टूट सकते हैं, बट हम वो करेंगे नहीं अभी उनके लिए। बट यार मतलब ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स का ये भी ठीक है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ टॉर्क अवेलेबल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि और गाड़ी में लोड बढ़ गया है या कम हो गया है, सेम वैसे ही चल रही है गाड़ी। ये जो रोड जो है प्रूविंग ग्राउंड की, नॉट प्रूविंग ग्राउंड एग्जैक्टली, मतलब टेस्ट के इनके ट्रैक बना रखे हैं इन्होंने अपना, जहाँ पे बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो भी टेस्ट होनी होते हैं, इट्स नॉट लाइक वेरी स्मूथ। तो मैं ऐसा बहुत ही बढ़िया तरीके से सस्पेंशन फील कर पा रहा हूँ, हल्के फुल्के एंडुलेशंस वगैरह, थोड़े वाइब्रेशन जो है लगातार हैं, बट ऑब्वियसली भाई ये लगाएंगे नहीं तो बोलता ही रहेगा। Oh, there's no mechanical thing happening. This is completely electric. This senses the steering angle, क्या? Yes. Oh, nice. भाई साहब पैसा डाल रहे हैं हर चीज़ में। ओके, तो अब 0 to 100 करके देख लेते हैं कि 5 लोग बैठ के, मतलब फुल लोड बैठा के जो है 0 to 100 करने में मज़ा आता है नहीं आता। Guys, brace yourself, okay? भैया मेरा सामान रह गया, वो भी डाल दीजिए। Let's go. Okay. 120 तक जाते हैं हम। ये पक्का इंडियन कार है। 120 पे जाते ही पिंग 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 बोलना शुरू हो गई है। ये इंडिया की ही गाड़ी है भाई, ये दुनिया में और कहीं की गाड़ी नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ पे ये नियम 120 पे पिम पिम पिम। वैसे चाइम बहुत ही सॉफ्ट और सटल है, बट 0 to 100 कर रही है। इट्स नॉट दी स्मूदेस्ट टीवी जो मैंने आज तक चलाई होगी। थोड़ा हल्का वाइब्रेशन इधर उधर चीज़ दिखती है, बट डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन किसी कंपनी ने बनाया हुआ प्रोडक्ट जो नहीं लगता है बहुत ही मेच्योर, बहुत ही सही जो है उस तरीके से लग रहा है। अडास वडास फंक्शन बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ऐसा डास टेस्ट करने वाले एनवायरमेंट में नहीं हूँ, जो लेन वेन वाली है वही चीज़ें काम कर रही है। एंड इट इज़ नॉट वेरी इंट्रूसिव बट गिव्स यू वार्निंग क्लियरली कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एनीवे वी विल गो इनसाइड एंड सी कि गाड़ी जो है लो स्पीड और हाई स्पीड पे फ़र्क आता है नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग मूवमेंट्स। एक वो चीज़ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इन हाउस करी हैं इन्होंने, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। स्टीयरिंग एक्चुअली स्पीड के साथ में सही वजन पकड़ लेता है, अनलाइक सम अदर कार जिनका थोड़ा सा हल्का होता है। इसका स्टीयरिंग में थोड़ा सा वजन है जो कि मेरे को पसंद है पर्सनली, बट ऐसा आपको थोड़ा जारिंग मूवमेंट फील हो सकता है, ऐसा कम्प्लीटली स्मूथ मूवमेंट नहीं है। ओके जी, तो VF6 चला रहे हैं हम एंड दिस ओनली कम्स विथ वन पावर ऑप्शन, वन बैटरी ऑप्शन। 59 पॉइंट सम किलोवाट की बैटरी है और मोटर जो है फ्रंट में लगी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है बेसिकली। तो 201 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो उसमें से निकल के आता है। अब ये भी जो है बैटरी अलग अलग जगहों से सोर्स की डिपेंडिंग कहाँ से कौन सी बैटरी आ रही है। LFP बैटरीज ही होंगी सबकी सब। CATL से भी सोर्स हो रही है बैटरी, और एक और कंपनी से सोर्स हो रही है जिसका मैं नाम मेंशन कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा।
बट उन बैटरीज़ का, मोटर्स का, सबकी असेंबली और वो सारी चीज़ें इन बिल्डिंग्स में से कहीं एक जगह पे हो रही है। अभी हम उसकी भी जो है रेकी करने जाएंगे, देखने जाएंगे क्या कैसा हो रहा है। ये गाड़ियाँ एकदम ब्रांड न्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि VF6 VF7 में जो भी चीज़ें आज तक डाली गई हुई सब एकदम ब्रांड न्यू नहीं, ऐसा नहीं है। ये गाड़ियाँ ऑलरेडी कुछ मार्केट, जैसे VF6 जो यूरोप में बिक रही है और कई जगहों पे VF7 जो है उनको भी लेफ्ट एंड राइट में तो बेचा ही जा रहा है। सो व्हेन आई एम जजिंग इट, ये ऐसा नहीं कि बस आउट ऑफ फैक्ट्री आई ही है पहली बार, कुछ गाड़ियाँ बेचेगी, ये राइट हैंड ड्राइव में, ये इंडिया स्पेसिफिक गाड़ी है, तो ये चीज़ जो है अब डेवलप हुई है। विनफास्ट का कहना है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ियाँ प्रोडक्शन रेडी है, ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसा हम चाहते हैं। देर आर फ्यू छोटे छोटे नुआंसेस इन टर्म्स ऑफ कैलिब्रेशन वगैरह वगैरह जो हमें अभी भी करने हैं, जो कि इंडिया हम भेजेंगे, उससे पहले करके भेजेंगे, बिकॉज इंडिया में यहाँ से ऐसा एज इट इज़ बन के नहीं जाने वाली है। तो ये तो हमने अपनी टेस्टिंग के लिए बना रखी है, और क्योंकि आप आ जाए हो तो आपको चलाने को हमने दे दी है। बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वैसी फील होगी जैसी हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि वो अभी डिस्कशन में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या फील हुई होगी और कैसे कैसे वो फ़र्क है। मतलब इट शुड नॉट बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट गाड़ी ऑलरेडी सही लग रही है। इवन इन स्पोर्ट मोड ये वाली, जैसे मैं उसमें 5 जने बैठा के चला रहा था, इसमें हम 2 ही जने बैठे हैं और गाड़ी ऑलमोस्ट सही फील हो रही है, काफ़ी स्मूथ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है रोड्स वगैरह का, जिस तरीके की रोड्स हैं मतलब जो यहाँ पे बनी हुई है, वो फील अंदर ज़्यादा दे रही है। तो अपने इंडिया वाली जो ख़राब सड़कें उस पर कैसा होगा वो एक देखने वाली चीज़ होगी। बट अभी तक तो सब चीज़ सही लग रही है, इवन तो बॉडी रोल और हर चीज़ जो है वेल कंटेंट है। स्टीयरिंग का फीडबैक, मतलब एटलीस्ट वजन जो है वो बहुत बढ़िया है, इफ़ नॉट एग्जैक्टली द फीडबैक। जो HUD है वो सही से काम करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताती है। इफ़ आई टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ, लेट्स डू ए 0 to 100 रन हियर बिकॉज वी कैन डू हियर। स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी गाड़ी, एंड लेट्स डू यहाँ पे 0 to 100 काफ़ी स्लो ही होना चाहिए, काफ़ी कंटेंट है। मतलब हाँ, इट्स ओनली आफ्टर 50, ये उस गाड़ी में भी फील किया था मैंने कि फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो हल्का सा वाइब्रेट करने वाली उस जगह पे आता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फेल्ट हियर। उसमें क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव थी तो थोड़ा कम था यहाँ, अदरवाइज आप जब बहुत हार्ड एक्सेलरेट करते हो तो यू फील सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन, अदरवाइज यू डोंट फील इट। 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे इस गाड़ी से लग रही है कि सही होनी चाहिए। एक तो स्टीयरिंग, एक तो ऐसे इंक्लाइंड अंदर की तरफ, और सीट हाइट जो है सबसे लोवेस्ट भी थोड़ी सी ऊपर ही लगती है। तो ऐसा फील होता है कि स्टीयरिंग या तो मैं ऊपर कर दूं या सीट में नीचे कर दूं, जो कि अदरवाइज हो नहीं पा रहा है। आई डोंट नो इसको चेंज किया जा सकता है नहीं जा सकता, बट ये एक थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली आपको और लगेगा। और दूसरी चीज़ मैंने जो हल्का फुल्का वाइब्रेशन आपको मैंशन किए हैं, बाकी भाई दिस कार फील्स वेरी मैच्योर। बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब ऐसा गजब चीज़ से बना दी है। इस एंटायर UI जो है एकदम ऐसा, वो चाइनीज़ कार की UI देख के परेशान हो गए हैं, बट दिस इज़ वेरी नाइस। काफ़ी ऐसा फ्रेंडली फीलिंग आती है। इवन हमने अभी बीच में वो किया था, क्या बोलते हैं, जो रिवर्स वगैरह मैंने डाला, इनमें यहाँ भी डाल के दिखाता हूँ दैट हाउ फास्ट इट रिएक्ट्स टू थिंग्स। जो मतलब आमतौर पे लैग वगैरह अगर कुछ करता हो, जैसे मैं पार्किंग में डालता हूँ और अभी देखा आपने वो तुरंत मॉनिटर बताता है इफ़ आई पुट इट इन रिवर्स, यहाँ पे कैमरा जो है अपीयर हो जाता है, आई टेक इट रिवर्स। और ऐसा नहीं है कि नॉब वगैरह घुमाते टाइम पे कुछ मेरे को और लग रहा है, मतलब आई डू इट ड्राइव को रोक के करना होता है वैसे, सॉरी। ओके, ये ड्राइव मोड में डाला तो ड्राइव मोड में गया है, पहले मैंने सही से दबा नहीं पाया, बट ये मैंने रिवर्स में डाला, रुकने के बाद रिवर्स में गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट, कोई भी वैसी दिक्कत नहीं हो रही है। नाउ इफ़ यू चेंज द मोड ऑब्वियसली वो भी फील होगा। अरे इकोनॉमी मोड में तो इट्स जस्ट उसके पैडल पे काफ़ी दबाने पर जो है रिएक्ट नहीं करता है, बट एक पॉइंट है पैडल पे, आफ्टर दैट सो बेसिकली क्या ना, फ्लोर माउंटेड पैडल है। एक पॉइंट के बाद में यू क्रॉस ऑल द लिमिट्स, उसमें आपको फील होता है पैडल लास्ट में जो है हार्ड प्रेस होता है, वहाँ पे इकोनॉमी मोड पे है नहीं है, गाड़ी जो है फास्ट ही जाएगी। वो आपको बेसिकली इमरजेंसी में ओवरटेक करना है। दैट इज़ अ नाइस टच। फ्लोर माउंटेड पैडल जो है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं एक तरीके से, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिकेटर में इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको मैं, इट्स नॉट द मैकेनिकल क्लिक। यहाँ पे जो है इंडिकेटर पूरा पीछे जाएगा ना, तो मैकेनिकली होता है ना कि स्टीयरिंग आप घुमाओगे तो मैकेनिकली वापस वो हट जाता है, इंडिकेटर जो है लगना बंद हो जाता है। इट्स नॉट दैट, इट्स इलेक्ट्रॉनिक थिंग। आप दबा दो और आप जो है इधर उधर कितना ही घुमा लो, वो इंडिकेटर बंद नहीं होगा जब तक आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कीप डूइंग दिस नथिंग विल हैपन, बट मोमेंट आई टच हियर इंडिकेटर बंद हो गया। तो थोड़ा महंगा मटीरियल जो है वो इस्तेमाल तो किया है इन्होंने, विच इज़ अ नाइस थिंग। ओके जी, तो गाड़ियों के बारे में मैंने बता दिया, और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये स्टोरेज एरिया है विनफास्ट के डाई कास्ट का, जहाँ से गाड़ियाँ बनना शुरू होती हैं, यानी कि स्टील से ठोकम ठाकी करके जब वो गाड़ियाँ बनाने के लिए भेजते हैं, बॉडी इनवाइट उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं। बेसिकली बॉडी के ढांचा जो है वो बनाना शुरू करते हैं, वो वाला पार्ट है। फैक्ट्री हम देख रहे हैं, बट मोस्ट लाइकली आपको ऐसा बहुत ही अंदर डीप डाउन नहीं दिखा सकते हैं, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा। मैं देख के बता दूंगा कि सही है नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।